तो गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम फिर से पहुंच गए बांधवगढ़। अभी जस्ट आधा घंटा पहले ही पहुंचा हूं मैं। आपकी बार ट्रिप सोलो ही हो रहा है, बट मैं मिस कर रहा हूं मोनिका को और दर्शिल को। की बार की ट्रिप में बहुत कुछ हुआ ऐसे कि सबसे पहले प्लानिंग थी कि बाइक राइड करके जाएंगे, बट वो प्लानिंग भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा हो रही थी। और धुंध होने के कारण सभी को ऑब्जेक्शंस था कि भाई मैं ना जाऊं बाइक पे। तो मैंने भी सबकी बात मानी और मैं नहीं गया बाइक से, और मैंने सोचा कि मैं ट्रेन से जाऊंगा। तो मैंने ट्रेन की टिकट बुक कराई। कल की रात की मेरी ट्रेन थी, बट लास्ट मोमेंट में पता चला मुझे कि टिकट कंफर्म नहीं हुई, वेटिंग में रही टिकट। उसके बाद में फिर 4 बजे शाम को मुझे पता चला कि भाई मेरी टिकट वेटिंग में, और चार्ट प्रिपेयर हो चुका और वेटिंग में ही रहेगी, कंफर्म नहीं होगी। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई कैसे चला जाए, तो मैंने सोचा चलो बाय रोड ही चलते हैं। तो मैंने पैकिंग की अपनी सारी और गाड़ी उठाई, और लगभग 5-5:15 बजे मैं शाम को रोहतक से निकल गया था। उसके बाद मैं पहुंचा था लगभग 10:30 बजे आगरा पहुंचने के बाद मैंने देखा कि भाई रास्ता आगे फॉगी हो सकता है, धुंध हो सकती है। तो मैंने डिसीज़न लिया कि मैं नाइट स्टे आगरा में करता हूँ। तो मैंने नाइट स्टे किया आगरा में। उसके बाद फिर सुबह 7:30 बजे मैं आगरा से निकला बांधवगढ़ के लिए, और लगभग 6:30 बजे 12 घंटे की ड्राइव के बाद 11 घंटे की ड्राइव के बाद मैं पहुंचा था बांधवगढ़ पहुंच गया हूँ। रिसोर्ट में रुका हूँ। अंकित कनकनी की तरफ से सब कुछ मैनेज है मेरा, सफारी भी, रिसोर्ट भी, स्टे, फूड वूड सब कुछ। अब 6 सफारी है मेरी। कल सुबह सफारी है, तो कल सुबह सफारी में मिलते हैं और देखते हैं अब की बार बांधवगढ़ अपनी किस्मत हमें क्या दिखाती है बांधवगढ़ में। लास्ट टाइम टाइगर तो दिखे थे, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था कि वो टाइगर बिल्कुल सामने से नहीं दिखे थे, थोड़ा दूर से देखेंगे। अब की बार देखते हैं टाइगर कहाँ से दिखते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। सुबह मिलते हैं आपको सफारी पे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे बांधवगढ़ सीरीज़ के फर्स्ट सफारी में। अभी हम पहुंच गए हैं फेमस बांधवगढ़ के ताला जोन। अभी हमारी मॉर्निंग सफारी है। टाइम हुआ है अभी सुबह के 6:30 नहीं 6। तो
चेक इन नंबर जिप्सी है हमारी, यहाँ हमारी होंगी आईडी चेक। उसके बाद हम करेंगे सफारी। एक वाइल्ड वाला है। वाइल्ड है जी। अच्छा। क्या है, यहाँ पे घटना हुई थी। हमारे यहाँ कहते हैं कोदो का वो नहीं होता फसल, वो खा के 10 हाथी मारे गए। हाँ मैंने पढ़ी थी वो। जी जी, उसी में बांधवगढ़ में सब हाथी मरे थे। जी, उसी में से एक बच्चा बच गया था। तो उसको फिर ले आए थे यहाँ पे। तो ये जो फीमेल थी इसके पास में बच्चा था। ओके। तो ये एक्सेप्ट कर ली, तो ये अडॉप्ट की है, तो अभी यहीं रह रहा। वाइल्ड वाला भी वो डोमेस्टिक वालों के साथ में। बहुत छोटा था, शायद वो नहीं खाया इसलिए बच गया। ओके। बाकी जो बड़े बड़े थे वो खाए तो सभी के सभी मारे गए। काफी चर्चाओं में रहा था ये विषय। बहुत से बांधवगढ़ में हाथी उसमें से डायरेक्टर का भी वो हो गया था ना, यहाँ से कई लोग सस्पेंड भी हुए हैं। यही पंजे लगे हैं, यही हो सकता है। तो पार्क में एंटर करने के बाद काफ़ी देर तक हमने टाइगर को ट्रैक करने किया। बहुत जगह फुटप्रिंट्स मिले हमें, काफ़ी जगह अलार्म कॉल्स भी हुई, पर टाइगर हमें कहीं नहीं दिखा। और उसके बाद वो हुआ जिसका हमें था इंतज़ार। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें
बहुत सारी जिप्सीज एक जगह इकट्ठी खड़ी हुई देखी तो पता चला कि टाइगर की मूवमेंट है। लीजिए लीजिए उधर से। ये कैसे एकदम अचंभित है। है ना? ऐसा था बजरंग इतना अच्छा लगा कि बहुत ये भाव ये क्या बजरंग नहीं सावड़ हाँ, मुड़े अंदर गया वो उसके पीछे जाएगा। तो इस टाइगर के अंदर घुसने के बाद हमें पता चला पार्क में दूसरी जगह एक और टाइगर दिख रहा है, तो हम पहुंचे वहाँ। मेरी बांधवगढ़ की पहली सफारी में ही 4 टाइगर देखे मैंने, जिसमें से 2 को मैंने आपको दिखाया और 2 को मैं फिल्म नहीं कर पाया क्योंकि वो काफ़ी दूर थे। बांधवगढ़ की पहली सफारी इतनी बम्पर रहेगी सोचा नहीं था। अब हमारे सफारी का समय हो गया समाप्त, तो हम निकल रहे हैं पार्क से बाहर। बने रहेगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए।